क्वांटम नंबर्स। देखो, एनर्जी लेवल हम जानते हैं, वो जगह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो, उस जगह को हम कहते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रीजन जहां पर हम इलेक्ट्रॉन को पा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के होने का इम्कान हो सकता है, उसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अब देखो, एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी लेवल है के एल एम एन ओ पी सो ऑन 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसको हम शिल या आर्बिट भी कहते हैं, शिल भी कहते हैं, आर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, अब इस एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल, या इसको हम सब शिल भी कहते हैं, ये के एल एम एन सो ऑन इस तरह से होगा। इनके नाम्स होते हैं, ये 4 किस्म के होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, अब हर एक एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल होता है, सब शिल होता है, और 4 किस्म के सब शिल्स को अब तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एस पी डी एफ, ये 4 किस्म के सब शिल्स मौजूद है। तो हर शिल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सब शिल्स होते हैं, किसी में सिर्फ एस होता है, किसी में एस पी होता है, किसी में एस पी डी होता है, किसी में एस पी डी एफ होता है, और ये इस सीक्वेंस से होते हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल मतलब सब शिल। अब इन सब शिल के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब हर सब एनर्जी लेवल के अंदर और ऑर्बिटल्स मौजूद है, और खाने मौजूद है, जिन खानों की, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, और इन इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब है ऑफ इक्वल एनर्जी, ये ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के होंगे। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7 ऑर्बिटल्स मौजूद है, जो कि एक्स वाई और जी एक्सिस में और इनके दरमियान मौजूद है। अब देखो, एनर्जी लेवल के अंदर, किसी खास एनर्जी लेवल के अंदर कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं, और एक खास सब एनर्जी लेवल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद है, ये पता हम कैसे लगाएंगे। किसी खास सब एनर्जी लेवल का शेप क्या है, और उस शेप के अंदर रहते हुए इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, और किन किन एक्सिस पर मौजूद है, एक्स वाई जी किन एक्सिस पर मौजूद है या इनके दरमियान है। इलेक्ट्रॉन इनमें होते हुए एक कौन से एनर्जी लेवल में, कौन से सबशिल में और कौन से डीजेनरेट ऑर्बिटल में मौजूद है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के जवाबात कि कौन से एनर्जी लेवल में कितने सबशिल्स है, किस सबशिल का कौन सा शेप है, और किस सबशिल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, पैरेलल स्पिन है, एंटी पैरेलल स्पिन है, इन तमाम के जवाबात हम पा सकते हैं क्वांटम नंबर्स के थ्रू। इसलिए हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? ये मैंने एक खाका ड्रा कर दिया आपको कि क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते क्यों हैं, क्वांटम नंबर्स होते किस लिए हैं, किस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन या किसी ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन और उस ऑर्बिटल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। 4 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे को हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथे को हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, अब इनमें से ये 3 जो है, पहले 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जनाब स्क्रूडिंजर इक्वेशन को हल करते हुए सामने आए हैं। स्क्रूडिंजर इक्वेशन को हल करते करते हमने इन 3 क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया,
और आखिरी वाला जो रह जाता है स्पिन क्वांटम नंबर्स, ये इंडिपेंडेंटली हमने फाइंड आउट कर लिया। तो टोटल क्वांटम नंबर्स 4 काइंड ऑफ क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल, एजीमिथल, मैग्नेटिक और स्पिन, और इसके ज़रिए हम डिफाइन करते हैं किसी ऑर्बिटल या किसी इलेक्ट्रॉन को। किस तरह से, अब एक एक करके इसको पढ़ लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। This quantum number, this shows the main energy levels। ये मेन एनर्जी लेवल्स को दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर KLMNO so on। It is represented by N। इसको हम लेटर N से दिखाते हैं, ठीक है। इनके नंबर्स या नेम्स आप लिख सकते हो कि L, M, N एंड सो ऑन, जो कि नील बोहर ने एजाइन किए थे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। K का नंबर होगा 1, L का नंबर होगा 2, M का नंबर होगा 3, N का नंबर होगा 4 एंड सो ऑन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से एनर्जी लेवल में या कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज़ से, बाय 2n², 2n² के फार्मूले के थ्रू। n इज़ द नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अब मान लो मैं एनर्जी लेवल नंबर 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो n की जगह मैं 3 लगा लूँगा, तो 3 का स्क्वायर ले लूँगा, 3 3 9 ज़रबे 2 18। इसका मतलब 3 नंबर एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर 2 लगाऊंगा, तो 2 2 4 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 बन जाएगा 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एनर्जी लेवल नंबर 4 मतलब n में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो n की जगह 4 लगा लूँगा, तो 4 स्क्वायर मतलब 4 4 16, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूने 32, तो 4 नंबर एनर्जी लेवल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं मेन एनर्जी लेवल में, वो हम दिखा सकते हैं 2n² फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें एक्सप्लेनेशन देता है, डिफाइन करता है मेन एनर्जी लेवल को, मेन शेल को, मेन ऑर्बिट को, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद वाला जो है वो है एजीमिथल, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि एनर्जी लेवल के अंदर कौन से सब एनर्जी लेवल है, मतलब उसके अंदर किस तरीके से, किस शेप में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनर्जी लेवल के अंदर। अब ये एजीमिथल क्वांटम नंबर दे शो अस द मेन एनर्जी लेवल। दिस एजीमिथल क्वांटम नंबर शो अस सब एनर्जी लेवल्स। ये हमको सब एनर्जी लेवल्स दिखाता है, ये हमको मेन एनर्जी लेवल दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमको सब एनर्जी लेवल्स दिखाते हैं। मेन एनर्जी लेवल जो है वो KLMN सो ऑन ये है। सब एनर्जी लेवल्स जो है या सब शेल्स, अभी हम इसको कह सकते हैं सब शेल्स, वो है SPDF, ठीक है। अब कौन से एनर्जी लेवल में कितने सब शेल्स मौजूद है और कौन कौन से मौजूद है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय n-1। n-1 किस चीज़ के लिए, टू फाइंड आउट सब शेल्स इन एनी गिवन शेल। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। आपको दिया गया है मेन एनर्जी लेवल का एक नंबर के एनर्जी लेवल है m या n या 3 या 4, इसमें से फाइंड आउट करो कि इसमें सब शेल्स कितने होंगे।
तो आप इस्तेमाल करोगे एजिमिथल क्वांटम नंबर का, और ये आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय n-1। उसी एनर्जी लेवल के नंबर से एक को माइनस करो, जो रह गया वो एजिमिथल क्वांटम नंबर है एक ख़ास सबशेल का, और उस सबशेल से आप पता लगा सकते हो कि ये सबशेल मौजूद है तो पीछे वाले भी मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एजिमिथल क्वांटम नंबर s के लिए जो है वो 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है। जिस तरह से ये है ना KLMN 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह ये भी है SPDF 0 1 2 3। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट कर लो कि इस शेल नंबर 1 में, शेल नंबर 1 में कितने सब एनर्जी लेवल्स है, कितने सब शेल्स है। तो मैं क्या करूँगा, देखो n-1 इज इक्वल टू एनर्जी लेवल 1 में कितने सब शेल्स है, तो यहाँ पर मैं 1 लगा लूँगा, -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब 0 किसका नंबर है, एजिमिथल क्वांटम नंबर, कौन से सब शेल का, s का। तो इसका मतलब इस शेल नंबर 1 में, k में सिर्फ एक एनर्जी लेवल है और वो है s। एक एनर्जी लेवल है और वो भी सिर्फ s है। बात को समझो, देखो ठीक है। अच्छा, मांगा जा रहा है कि सब एनर्जी लेवल 2 में कितने सब शेल्स है, एनर्जी लेवल 2 में कितने सब एनर्जी लेवल्स है। मैं क्या करूँगा, n-1 इज इक्वल टू 2-1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब देखो 1 किसका एजिमिथल क्वांटम नंबर है, p का। अब ये बात अपने साथ याद रखना, p आ गया, जो भी एनर्जी लेवल आ रहा है उसके पीछे वाले सारे एनर्जी लेवल्स भी मौजूद होंगे, आगे वाले नहीं, पीछे वाले सारे उसी एनर्जी लेवल में मौजूद होंगे क्योंकि p मौजूद है। ठीक है, मिसाल से ऐसे समझो कि अगर किसी के पास 100 रुपया है तो उसके पास 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है। पीछे वाले जितने भी रुपया है वो उसके जेब में मौजूद है क्योंकि उसके पास 100 रुपये है, लेकिन 100 के आगे जो है 200 300 वो उसके साथ नहीं है। किसी के साथ अगर 500 मौजूद है तो पीछे जितने भी नंबर्स आ जाते हैं, 100 रुपया, 200 300 वो सारे उसके साथ है, लेकिन 500 के आगे पर नहीं है। ठीक है, किसी के पास 1000 है तो उसके पास पीछे वाले सारे रह जाते हैं, 600 700 800 भी है, 900 भी है, 1000 से आगे नहीं है। इसी तरह अगर किसी सब एनर्जी लेवल में डी है तो उसके साथ PS भी है, अगर किसी एनर्जी लेवल के अंदर F है तो उसके साथ DPS भी है, किसी एनर्जी लेवल के साथ P है तो उसके साथ S भी है, और किस एनर्जी लेवल में अगर S है तो S के पीछे तो और कोई है ही नहीं, तो उसके साथ सिर्फ S सब शेल होगा। बात को समझो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एनर्जी लेवल 2 में तो n-1 इज इक्वल टू 1, इसमें 1 नंबर आ गया एजिमिथल क्वांटम नंबर जो कि है P का। तो इसका मतलब इसके अंदर सब एनर्जी लेवल सब शेल P मौजूद है, और अगर P मौजूद है तो इसका मतलब इसके अंदर S भी मौजूद है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन कौन से हो गए, 0 1। तो एनर्जी लेवल 2 में इसके अंदर एजिमिथल क्वांटम नंबर 0 और 1 दोनों एजिमिथल क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, और सब एनर्जी लेवल भी दोनों आ जाते हैं, S और P। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, गला तो मेरा पट गया। अब ये एनर्जी लेवल 3 जो है, अगर इसमें मांगा जा रहा है कि इसके अंदर कितने सब शेल्स है, कितने सब एनर्जी लेवल्स है, तो n-1 इज इक्वल टू 3-1 इज इक्वल टू 2। अब 2 एजिमिथल क्वांटम नंबर है D का, इसका मतलब इसके अंदर D मौजूद है। एनर्जी लेवल 3 में D मौजूद है, D मौजूद है तो इसका मतलब P भी होगा और S भी होगा। इसका एजिमिथल क्वांटम नंबर 0, इसका 1, इसका 2। तो इसका मतलब एनर्जी लेवल 3 में एजिमिथल क्वांटम नंबर तीनों मौजूद है, 0 1 2, मतलब सब शेल्स तीनों मौजूद है, SPDF। ठीक है, और अगर 4 का हो गया, 4 के अंदर एनर्जी लेवल 4 के अंदर कितने एजिमिथल क्वांटम नंबर्स, कितने सब एनर्जी लेवल मौजूद है, तो n-1 4-1 इज इक्वल टू 3 है F का, तो इसमें F भी मौजूद है, तो F है तो फिर D भी होगा, फिर P भी होगा, फिर S भी होगा, कश्मीर भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। ठीक है, S का एजिमिथल क्वांटम नंबर वो 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो इसके अंदर सब एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल 4 के अंदर सब
एनर्जी लेवल SPDF चारों मौजूद है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 सारों मौजूद होंगे एनर्जी लेवल 4 के अंदर। बात समझ में आ रही है? और इसके ऑनवर्ड फिर से ये वापस से शुरू हो जाता है SPDF, तो फिर से S आ जाता है। अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके लेवल का नहीं है, इसके बाद हम पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। देख लो एक बारी, इसके आगे फिर 2 और क्वांटम नंबर्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब क्वांटम नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये यहाँ से मिटा दूंगा, बॉर्डर लाइन फिर खींच लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो अब एनर्जी लेवल का हम पता लगा चुके हैं, सब एनर्जी लेवल का भी पता लगा चुके हैं, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया था कि सब एनर्जी लेवल के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और भी होते हैं, वो हम पता लगाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। देखो, इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहता है, मतलब किसी खास सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन स्पेस के अंदर किस तरह ओरिएंट हुए हैं, एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जी एक्सिस पर है, इन दोनों के बीच है, एक्स वाई के बीच है, वाई जेड के बीच है, एक्स जेड के बीच है, कहाँ पर है, तो ये पता हम लगाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। इसको इसलिए हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, मतलब डायरेक्शन का पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉन सब एनर्जी लेवल के अंदर कहाँ कहाँ पर किस पोजीशन पर मौजूद है। तो सब एनर्जी लेवल के अंदर जो और खाने और चैम्बर्स और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद है, उन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस्तेमाल करते हैं। दिस शो अस डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब किस एनर्जी सब एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद है, ये फाइंड आउट करते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किस तरह से? बाय 2l+1। अच्छा, एक बात यहां पर हम भूल चुके हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय l। इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर l, और इसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर लिख लेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, ये m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2l+1 से हम पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी खास सब एनर्जी लेवल का कितना है, फाइंड आउट कर ले, चलो कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ s, ये हुआ p, ये हुआ d, ये हुआ f। इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है l वो 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ये अब हम जान चुके हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2l+1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो जवाब आएगा वो हमको तादाद दिखाएगा, ना कि नंबर दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू -l से लेकर 0 से पास होते हुए +l की तरफ जा सकती है तादाद में। तो यहाँ पर जो जवाब आएगा वो हमको तादाद दिखाएगा, और 0 हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होगा। तादाद को काउंट करने के लिए दोनों तरफ इक्वल तादाद लेंगे। बात समझ में नहीं आ रही? देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि नंबर 4 लिख लो, क्या कह रहा हूं आपसे? नंबर 4 लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 4। नंबर 4 लिखो, ये मैंने आपसे कह दिया, तो आप लिखोगे भी 4। और अगर मैं ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से करूं कि 4 नंबर्स लिख लो, पहले कह रहा था नंबर 4 लिखो, आपने 4 लिख दिया, अब क्या कह रहा हूं? 4 नंबर्स लिख लो, तो आप 4 नंबर्स फिर इस तरह से लिखोगे, 1 2 3 4, ये भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 ये भी लिख सकते हो, 12 13 14 15 जो भी हो। लेकिन मैंने आपको कहा है कि 4 नंबर्स 4 हिंट से लिख लो, तो आप 4 हिंट से 4 नंबर्स लिख लेते हो। तो इन दोनों में फ़र्क है। 4 नंबर 4 लिख लो तो नंबर 4 है 4, और 4 नंबर्स लिख लो तो 4 नंबर, जो भी 4 नंबर है वो 4 नंबर आप लिख लेते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 4 नंबर्स लिख लो मैं आपको कह रहा हूँ, तो ये मैं आपको तादाद बता रहा हूँ कि 4 तादाद में हिंट से लिख लो जो भी हो। तो इसी तरह से यहाँ पर जो जवाब आएगा वो तादाद होगा।
लेकिन तादाद हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अगर 1 आ गया तो 0 होगा, 3 आ गया तो एक इस तरफ एक इस तरफ और एक 0, 3 होगा, और 5 आ गया, 7 आ गया, 100 इस तरह से करेंगे। देखो अब समझ में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 1 1 1 आ गया, तो एक हिस्सा जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका हो गया 0। पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं, फिर बाकी बातें समझेंगे। ठीक है, पी का देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाई एल पी का है 1, तो 1 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 1 3 आ गया। अब 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 तादाद है, देखो कुछ इस तरह से होगा, -1 0 प्लस 1 1 2 3, 3 की तादाद में 1 2 3, ओरिजिन पॉइंट 0 होगा बीच वाला। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पी के जो है वो -1 0 प्लस 1 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इस तरह डी का कैलकुलेट करना चाहे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एल जो डी का है वो है 2 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 1 5, 2 2 4 प्लस 1 5 आ गया। अच्छा, अब वो 5 आ रहा है 5, तो देखो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ओरिजिन पॉइंट 0 बीच में आएगा, 5 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 5, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डी का जो है वो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 है। ठीक है, इसी तरह का एफ का 3 है तो 2l मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, 2 तो नीचे और 1 7 हो गया, तो -3 -2 -1 0 बीच में प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो एफ के हैं वो ये हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये दिखा रहे हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की तादाद जो है एस के अंदर वो सिर्फ एक है, जो कि है 0 1। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो पी के हैं वो दिखाता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पी के अंदर वो 3 होंगे, 1 2 3, जो कि है देखो एस के अंदर तो सिर्फ एस हो गया, पी के अंदर है पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स पी वाई और पी जेड पी के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 3 होंगे। और ये भी याद रखना, हर ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे ऑर्बिटल डी का हो, एफ का हो, पी का हो, एस का हो, लेकिन ऑर्बिटल है तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये बात अपने साथ याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें दिखा दिया कि पी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 जो आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो है वो 3 है। ठीक है, इसी तरह डी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 आ रहा है, 5 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 5, तो इसके अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 5 हों। डी के अंदर ये हो जाएंगे डी एक्स वाई, dy z, dxz, dx² y², dz², 1 2 3 4 5। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ने हमको दिखा दिया कि इसके अंदर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। इसी तरह एफ के अंदर भी होंगे 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स के आपके सिलेबस में अभी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की तादाद, उनकी ओरिएंटेशन दिखाता है कि माइनस में भी है प्लस में भी है, और कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से सब एनर्जी लेवल में मौजूद है। ठीक, आखिरी वाला जो बच जाता है उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉन का स्पिन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या घड़ी के सिमत में घूमेगा या घड़ी के खिलाफ घूमेगा। अगर घड़ी के सिमत क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा। अगर घड़ी के खिलाफ जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा। तो +½ -½ ये हमको इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में घूमेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको दिया जाए और आप उसके साथ आपको डिजिग्नेशन भी दिया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के ये 4 नंबर्स हैं,
N है 3, L है 2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दिखा देते हैं कि वो है 5 और ये है +12। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप डिफ़ाइन करो कहाँ पर, किस पोजीशन पर कैसे होगा, तो आप कर सकोगे। ठीक है, या आपको दिया गया है